तक चलो जात। हाँ, फूल पे कीड़ा बैठ जाए तो भगवान के चरणों तक पहुंच जाते। ना जाने किस एक व्यक्ति का पुण्य। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, शरीर से तो नहीं है पर कृपा पूरी है, वो कहा करते थे कि बेटा एक पुण्यात्मा पूरे नगर को बचा लेता है। और बड़ा प्यारा उदाहरण देते थे विभीषण का। लंका में जितने लोग थे सब आताताई थे, बस एक विभीषण था वहां। भगवान से कई बार कहा गया कितने पापी हैं, भगवान बोले मुझे लाख पापी उतने भारी नहीं लगते जितना मैं अपने एक भक्त का अनिष्ट करने से चूकता हूं। मैं विभीषण के पीछे सबको छोड़ रहा हूं। जिस दिन विभीषण लंका छोड़ देगा उस दिन मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। और विभीषण इस तरफ आए और वहां कोई फिर रोने वाला नहीं बचा। तो एक पुण्यात्मा का पुण्य ना जाने कितनों का उद्धार कर देता है। बताओ, हमने कल्पना की थी कि हम लोग यहां 7 दिन बैठ के, और दूसरा हो सकता था के लिए भागवत होती, हो सकता था के लिए राम कथा होती, और मैं लगभग कह रहा हूं शायद ही यहां पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हमने राम कथा और भागवत कथा एक साथ सुनी है। मुन्ना भैया पहली बार। हाँ, खूब भागवतें होती हैं, राम कथाएं होती हैं, शिव पुराण होता है, पर कई लोग खाली भागवत सुन के चले जाते हैं, कई लोग राम कथा कोई शिव पुराण सुन के चले जाते हैं। पर ये संयोग देखो, और ये संयोग ना तो धन से बनाया जा सकता है, ना कर्म से बनाया जा सकता है, ना पुरुषार्थ से बनाया जा सकता है। ये तो सिर्फ परमात्मा की कृपा से ही बनता है। और इससे ये निश्चित हो गया है कि भगवान रामेश्वर की कृपा 24 परिवार पे और हम सब पे हो चुकी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मानो न मानो, मैंने तो इन 6-7 दिन में ऐसी कई अनुभूतियां की हैं कि मुझे लगा है कि मेरी पर्ची वहां तक पहुंच गई है। ये मेरे स्वयं का अनुभव है कि अपनी हाजिरी लग गई है, अपन रजिस्टर में चल चुके, एंट्री हो गई है। और जिसकी एंट्री महादेव के रजिस्टर में हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो भगवान के चरणों में जाने से रोक सके। ये बिल्कुल गारंटी की बात है। बात यहां की भूमि की चल रही है। कई बार हमें यह भी पता नहीं होता हमारी वंशवेल कहां से है, कौन कौन उस वंश में हुआ, कहां कहां शाखाएं फूट गई। भाई हो सकता चौथे बब्बा के अलग तो होता ही जात, अपन हो पता ही नहीं है कि एक हमारे कुल खानदान होते हैं, फिर उनके बच्चा कहां चले गए, उनकी कहां शादी हो गई, ये हमें पता नहीं होता। अन्यत्र तीर्थों पे हम जिन जिन पितरों का स्मरण करते हैं उनकी गति होती है। पर स्कंद पुराण में लिखा है कि जिन पितरों को हम जानते भी नहीं, जिन पितरों को हम जानते भी नहीं, अगर रामेश्वरम में उनको तर्पण कर दिया जाए तो उन पितरों की भी मुक्ति हो जाती है हमारे गोत्र से। तो कल कुछ कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर समुद्र में जाके तर्पण जरूर करना, क्योंकि फिर भरोसा नहीं है। देखो, आपका वक्त बता सकता है कि आपके पास पैसा कितना है, बता सकता है कि नहीं बता सकता? आपका वक्त बता सकता है कि आपके पास पैसा कितना है, पर आपका पैसा नहीं बता सकता कि आपके पास वक्त कितना है। गलत तो नहीं है?
आपका पैसा बता देगा कि तुम्हारा वक्त कैसा है। दो मित्र बात कर रहे थे। एक आदमी 50 रुपया की घड़ी पहने तो एक पहने तो 5 लाख की। तो उस मित्र ने कहा यार एक बात बताओ, टाइम तो हमारी 50 की भी बता रही, अब तुमने 5 लाख खर्च कर दिए, का मतलब न करो भाई। 12 में बज रहा है, 12 में बज रहा है, वक्त तो एक सा बता रहा है। तो उस 5 लाख वाले ने कहा दोस्त सही कह रहे हो, घड़ी वक्त एक सा बताती है, पर मेरी घड़ी मेरा वक्त बता रही है और तुम्हारी घड़ी तुम्हारे वक्त बता रही है कि तुम्हारा 50 रुपए का वक्त है और मेरा 5 लाख का वक्त है। बात यह है कि तुम्हारा वक्त बता सकता है कि पैसा कितना है, पर पैसा नहीं बता सकता कि अब हमारे पास वक्त कितना है। ये चिड़ैया कभी भी उड़ सकती है। हाँ, तर्पण जरूर करना। और तर्पण कैसे करना है? सबसे पहले सूर्य उदय तरफ मुंह करना, दाहिने हाथ को हटो, ऐसे हो जाओ। तुम तो अभी ऐसा कर दी, उन्होंने बताओ, हमें को बताओ, हम आओ कि हमारा हमें बताओ। हम दक्षिणा दे रहा है अब तने से हो जा, हाथ दिखाए सबको, हम आओ। ऐसा हाथ करना, लोटा हो तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई बात नहीं। इस हाथ से जल डालना उंगली पे, ठीक। मंत्र वंत्र ना आए तो कोई बात नहीं, बस कहना जितने भी देवता हो हमारा जल स्वीकार कर लो। 7 बार जल डालना उंगली पे, ठीक। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुड़ना, उत्तर दिशा बनेगी, बाएं हाथ तरफ मुड़ जाना, जहां खड़े हो वहीं से, और हाथ को ऐसा करना, ऐसा, जल यहां से गिरना चाहिए, ठीक। 7 बार जल हाथ पे डालना और कहना सप्तऋषि हमारा जल स्वीकार करो। हाथ सीधा रहे, जल यहां से गिरे, ऐसा हाथ हो और जल यहां से गिरे। फिर अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ना, और अगर तिल और जवा मिल जाए तो सोने पे सुहाग है, क्योंकि तिल जवा का बहुत महत्व है। अगर तिल और जवा मिल जाए तो अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ना, और अब हाथ को ऐसे करना, ऐसा हाथ, और यहां से जल गिरे, ठीक। पहले अपने गोत्र का नाम लेना, कहना मेरे गोत्र के जितने पितर हैं वो जल स्वीकार करो। अब एक बात और सुन लो, लोग पितर 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 तो बहुत चिल्ला रहे हैं, शब्दाएं हैं, पितर दोष है, पितर नाराज हैं। अगर ईमानदारी से पूछा जाए कि पितर होते कितने प्रकार के हैं, तो शायद 2-4 लोगों को पता होगा, पर ये बात ध्यान से सुन लो कल के लिए। पितर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले होते हैं रुद्र पितर, दूसरे होते हैं आदित्य पितर, और तीसरे होते हैं वसु पितर। अब इन तीनों पितरों को पानी दे दो, पर अगर एक चौथे व्यक्ति को आप तर्पण नहीं करोगे तो वो तर्पण स्वीकार नहीं माना जाएगा। उदाहरण, जैसे आप कन्यादान कर दो, पर कन्यादान का फल कब है? एक दान और करना पड़ेगा, गौदान। अगर तुमने कन्यादान करने के बाद गौदान नहीं किया तो तुम्हें कन्यादान का फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही पितरों को तर्पण करने के बाद
अगर तुमने चौथे शब्द लेकर पितरों को तर्पण नहीं दिया तो किसको नहीं। पितर लोक का राजा कौन है? भीष्म तो पितर हैं, आर्यमान, आर्यमान पितर है ना। आपसे इसलिए अच्छा लग रहा, आप शास्त्र पढ़त हो, अच्छा लगत है जब जानम कार्य लगे कि नमरात तो दाएं है कछु को कछु। बात इसलिए भी पक्की हो रही, आप लोग सुन रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद से भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान यूट्यूब पे सर्च करके सुनते हैं। वहां कोई गलत बात तो बोली नहीं जा सकती जिसका कोई प्रमाण ना हो, वरना लोग कहेंगे महाराज ठीक है बुंदेलखंडी हो ठीक है, पर बगैर प्रमाण के तो मत बोलो। तो पहले इस उंगली पर देवताओं को जल, फिर यहां से ऋषियों को जल, और फिर यहां से पितरों को जल। तो पहले, अच्छा ये पितर बनते कौन है ये भी समझ लो। पहले होते हैं रुद्र पितर, ये बनते हैं हमारे मां बाप, ठीक। अब बात यहां एक प्रश्न चिन्ह और उठता है कि हमारे मां बाप हैं तो हम तर्पण क्यों करें? मालिक चलो हमारे मम्मी पापा हैं, पर हम तो रोज तर्पण करते हैं, हमारा तो नियम है। क्योंकि जो संध्या करता है, मां बाप रहें तो और ना रहें तो फिर भी वो तर्पण रोज करता है। संध्या में पितरों को पानी देता है, अधिकार है हमें। अब मां बाप, काका काकी भी मां बाप की श्रेणी में आते हैं, बड़े मां बाप भी, बड़ी मम्मी पापा भी मां बाप की श्रेणी में आते हैं। तो हमें रुद्रों को, रुद्र पितरों को तर्पण करने का अधिकार है। फिर होते हैं वसु पितर, ये कौन कहलाते हैं? ये बनते हैं हमारे दादा और दादी। फिर होते हैं आदित्य पितर, ये कौन होते हैं? ये होते हमारे अजा माने पिताजी के बब्बा। सिर्फ 3 पीढ़ी का कर्ज है व्यक्ति के ऊपर, चौथी पीढ़ी नहीं जोड़ी जाती। ये पीढ़ी की गणना कहां से हुई? बहुत ध्यान से बात को पकड़ते जाना। प्रहलाद के लिए कहा गया कि प्रहलाद ने 7 पीढ़ी का उद्धार कर दिया भजन करके। कितनी पीढ़ी का? 7 का। अब मुझे प्रहलाद की 7 पीढ़ियां गिना दो तो हम तुम्हें जान जाएं। गिनना। प्रहलाद के पिताजी को का नाम तो हिरण्याकश्यपु, हिरण्याकश्यपु के बाप को का नाम तो कश्यप। दिति और कश्यप के तो भाई थे। और कश्यप के बाप को ब्रह्मा। 3 तो भाई। 7 पीढ़ी कहां से तर गई? जब हाथी ने 7 पीढ़ी गिना दो हमें हो तो। ब्रह्मा से कश्यप प्रकट भय, कश्यप के हिरण्याकश्यपु प्रकट जन्म भाव, और हिरण्याकश्यपु के प्रहलाद। कहां से हो गई 7 पीढ़ी? गिनाओ। 7 पीढ़ी तार दे, जब है ही नहीं है तो का तार दो? हमारा तर्क काटो, गिनाओ आगे हमें पीढ़ी। चलो और मान लो ब्रह्मा जी प्रकट भय विष्णु से, अब विष्णु प्रकट भय शंकर से, तो 5 पीढ़ी भाई। अगर बिल्कुल तुम पूरी नीचे की जड़ खोद ले आओ तो 7 पीढ़ी कहां से हो गई? हो किसी के पास तर्क तो बताओ। 7 पीढ़ी बनती कैसी है पहले ये समझ लो। एक में, 3 मेरे पीछे और 3 मेरे आगे, ये 7 पीढ़ी कहलाती हैं। बोले 7 पीढ़ी का उद्धार कर दिया उन लोगों ने। 3 पिछली, बीच में मैं
और 3 मेरे आगे की पीढ़ी। इनको कहते हैं कि उन्हें 7 पीढ़ी को उद्धार कर दो। अगर एक भजन करने वाला, एक धर्मात्मा, एक दानी कुल में हो जाए तो वो पिछली 3 पीढ़ी को भगवत धाम भेजता है और आने वाली 3 पीढ़ी भी भगवत धाम जाती हैं। ये 7 पीढ़ी कहलाती है। ध्यान से सुनना। तो हमको पिछला 3 पीढ़ियों का भर कर्ज है। तो कल इतना जरूर करना मेरा निवेदन है। यहां तक हम आए हैं, हमने कहा ना यहां हम कोई कपड़ा खरीदने नहीं आए, हम शंख खरीदें चाहे न खरीदें, पर शंख वाले को अपना बना लें तो समझ लेना बेड़ा पार हो गया। शंख खरीद पाओ चाहे न खरीद पाओ, पर शंख वाला अपना बन जाए, उससे क्या होगा। देखो एक बात मन में आ गई, जब चुनाव होता है तो जीत किसकी होती है? जिसके पास संख्या ज्यादा होती है ना। मानते हो ना इस बात को? जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो चुनाव जीत जाएगा। अच्छा हाथ तो उठाओ, कौन कौन कह रहा है कि जीत जाएगा? चलो, को नहीं उठा रहा। हाँ, चुनाव जब होता है जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो चुनाव जीत जाता है। आपकी गलत फैल, 2 पार्टियों में चुनाव हुआ। धर्म की पार्टी ने टिकट दिया युधिष्ठिर को और अधर्म की पार्टी ने टिकट दिया दुर्योधन को। अब दुर्योधन की संख्या देखो, 17 अक्षौणी सेना किसके पास? दुर्योधन के। और युधिष्ठिर के पास 13 अक्षौणी सेना। तो संख्या ज्यादा कौन की है? दुर्योधन की है। 4 अक्षौणी ज्यादा है। पर जब रिजल्ट खुला तो दुर्योधन हार गया और युधिष्ठिर जीत गया। आप लोगों की गलत फैल हो गई। मतलब ये है कि मायने ये नहीं रखना कि संख्या कितनी है। दुर्योधन ने संख्या को अपने पक्ष में किया और युधिष्ठिर ने शंख वाले को अपने पक्ष में कर लिया। जीत बर हमेशा उसकी होती है जिसके बगल में संख्या वाला खड़ा हो जाता है। इसलिए यहां से शंख हो चाहे ना हो, पर शंख वाला अपना जरूर बन जाए, मेरा निवेदन है। क्योंकि यहां शंख मिलता है, इसलिए वो दिमाग में बात आ गई कि शंख और संख्या। तो तर्पण जरूर करियो। अब तो इतना ही हो गया। हमें सीता जी की खोज तो आज करना ही है। अब ये बातें अब छोड़िए भी, तो हम जितनी हुई उतनी उखड़ता ही हैं। कथा तो समुद्र कैसी रेत कहा ही, तुम कितना बटोरो बा तो बेहता ही जे गिरता ही याद। हनुमान जी ने कल लंकनी को मारा। क्यों? लंकनी ने हनुमान जी को पकड़ा और लंकनी कह रही, मोरे आहार जहां लगे चोरा, मैं चोर को खाती हूं। हनुमान जी बोले, हट झूठी, चोर को खाती तो सबसे पहले वो बाप रावण को काय ने खा लो। सबसे बड़ा चोर तो वो है जो हमारी सीता को हर के लाया। अच्छा, रावण को चोर लिखा है क्या रामायण में? लिखा है, रेती चोर कुमारग गामी और खलमल रास मंद मति कामी। हनुमान जी बोले, तुम हमें चोर कह रही, जबकि हम CID इंस्पेक्टर हैं इंडिया के, गुप्तचर विभाग से आए हैं। कल हमने बताया था, I am no mosquito, I am monkey, राम रेजिमेंट आप कप्तान। बताया था कि नहीं बताया था? हनुमान जी को गुस्सा आया कि सबसे बड़ा चोर घर में बैठा है और मुझको चोर कह रही। हनुमान जी ने दाव एक कनपट्टी में, मुंह से पूरा रक्त गिर गया।
अच्छा, जे के शरीर में रक्त ने बचो हो का कही साहित्यिक भाषा में, जैसे हमारे शरीर में एक बूंदा खून ने हो, फिर हमसे का के हो विरक्त। रक्त नहीं है सो विरक्त, जी में रक्त नहीं है वो का कहिए विरक्त। एक थपाड़ा हनुमान जी को घलो, लंकनी के मुंह से निकला रक्त, हो गई विरक्त। और आदमी विरक्त भाव, उसको भजन के अलावा कुछ नहीं दिखाए। सो लंकनी उठी और का कह रही, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अब चोर और दुनिया की बातें कर रही थी, ये कहीं थपाड़ा में भजन हो रही आओ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, अतुलनता ही सकल मिल जो सुख लव सतसंग। प्रभस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हनुमान जी चले, सबसे पहले कहां पहुंचे? रावण के मकान में। ध्यान से भाव देखना, रावण सो रहा है। अच्छा, रावण को तो सोवे में टेंशन हती, और का अब 10 मूड का, जैसे अपन तो सोता ही सोत, उल्टे सो जात, सीधे सो जात। अब वो तो जैसा सीधो सो रहा हो तो उल्टो तो हो नहीं सके, लौट के पहले उठा थुजे, फिर उल्टो सो थुजे, फिर उठा थुजे, फिर सीधो सो थुजे। अगर करोटा ले थुजे तो इतने ऐसा करोटा ले है तो वो बिल्डिंग में पर है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 फुट को पलका रहे थुजे को। अच्छा, सबसे ज्यादा टेंशन में मंदोदरी, सिर दर्द हो थुजे 8 नंबर को, अब दवाई धार दी थुजे 10 नंबर पे, है ना। पहले उनको जा बताने पड़त हुई है कि हमारा कौन से नंबर को सिर दर्द हो रहा हो, नहीं है। अच्छा, कहा जब रोत हुई है, जब के तो खराब लगा तुझे। अरे 10 मुंह से खट मन वो रोत ने तो वो तो रोआऊ तो। रावण सो रहा है, बगल में मंदोदरी सो रही है। हनुमान जी ने जब देखा तो क्या देख रहे हैं कि सोया मानो दंभ मद धर रावण का रूप। हनुमान जी ने दोनों हाथ किए कि सोतई में गर्दन दबा दें, कि कपटी छली दुरात्मा लंका को जो भूत, और सोया मानो दंभ मद धर रावण का रूप। हनुमान जी ने सोचा, जिसने मां सीता हरी हर लूं उसके प्राण। जैसा ही गले पे ले गए, हनुमान जी ने कहा नहीं, कि जिसने मां सीता हरी हर लूं उसके प्राण। फिर सोचा इस श्रेय के योग्य नहीं हनुमान। जो काम तो हमारे राम जी को करना है। बगल में मंदोदरी सो रही है। अच्छा, हनुमान जी ने अभी तक देखा ही नहीं कि सीता है कौन, कैसी लगा मिलेंगे कब। हनुमान जी चरणों को देख रहे हैं मंदोदरी को, सोच रहे कि जी तो सीता नहीं। अच्छा, कुन चेहरा देखो ने, फोटो देखी ने, ब्याह में गए ने, स्वयंवर में गए, पर हनुमान जी ज्ञानी नामा गर्गंड्यम है, विचार कर रहे हैं ये मेरी मां नहीं हो सकती। क्यों? शब्द देखना, कि निश्चय निद्रा मगन यह, निश्चय निद्रा मगन यह श्री राम की परिणीता नहीं। क्यों? विरहाग्नि में जलते हुए कोई शांति रस पीता नहीं। को के अंदर को से मिलवे की आग लगी हो विरह की, और वो नींदा जे के विरहाग्नि में जलते हुए कोई शांति रस पीता नहीं। निश्चय निद्रा मगन यह श्री राम की परिणीता नहीं। फिर यह सुंदरी कोई और है, मेरे राम की सीता नहीं। ये कोई और है, मेरी माँ ऐसी हो ही नहीं सकती। वो तो रो रही होगी और ये निश्चिंत सो रही है, तो ये सीता नहीं हो सकती। हनुमान जी रावण के यहां से निकले तो
क्या देखा? रामायुध अंकित ग्रह शोभा परनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराय। और उसी समय सुबह सुबह का वक्त हो चला था। विभीषण जी जागे और राम राम ते ही सुमरन कीना, और हरस हृदय कपि सज्जन छीना। हनुमान जी पहुंच गए कि कौन मिल गए राम भक्त। आप की तुम हरिदासन मह कोई। विभीषण जी कह रहे तुम को आओ। हनुमान जी बोले तुम को आओ। बोले मैं रावण का भाई विभीषण हूं। विभीषण बोले कि हमने तो सब सुना दी, अब तुम आई सुनाओ। अब हनुमान जी की महानता देखियो। विभीषण का कह रहे? आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। विभीषण ने कहा कहीं अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी हंसन लगे। फिर हम लंका आए थे राम कथा को, और के बंदरा की कथा पूछ रहा है। बताओ बंदरा की कब कथा भाई है? चलो तो अपना नाम बताओ। हनुमान जी बोले फिर भी यही बात है। अरे नाम अगर जानने हैं तो हमारे मालक को जान ले कि जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। अब नीचे का दोहा पढ़ना। विभीषण ने क्या पूछा? विप्र कहूं निज, निज माने अपनी। अच्छा आज को कौन हो तो का कहते? अरे फिर हम बे हनुमान आए जो लंका कूद के आए, लंकनी को मारे आए, और तुम हमें वे जानत नहीं, हम सीता को ले जाए हैं तैसे। पर हनुमान जी ने कहा नहीं, हमें अपनों प्रचार नहीं करना। क्या पूछ रहे? विप्र कहूं निज। अब नीचे का दोहा पढ़ो। तब हनुमंत कही सब और राम कथा, जबकि राम कथा पूछी नहीं है विभीषण ने। उन्होंने तो जा कही थी विप्र कहूं निज, पर वे बोले हमारी कथा में न पढ़ो, तुम तो राम कथा सुन ले। विप्र कहूं निज कथा बुझाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने राम कथा सुना दी। विभीषण बोले कि सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिन दसमऊ यह जीव बिचारी। हनुमान जी बोले बिचारी न बनो। बोले फिर? बोले विचार करो। बिचारे बने में कोई फायदा नहीं है दुनिया में। कब हम बिचारे बनेंगे ही ना। विचार करो कि अगर मेरी स्थिति ये है तो क्यों है, इस पे विचार करो। बिचारे काय बने बैठे? विचार करो अगर मैं परेशान हूं तो क्यों हूं। अपना स्वयं का चिंतन करो, तुम्हें पता लगेगा कि अगर मेरे साथ ये हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। विचारे बिल्कुल मत बनो। विचार करो और विचार को साकार करो, और साकार करने के बाद फिर गलती को सुधारने का प्रयास करो। हनुमान जी बोले तुम क्या कह रहे? विभीषण बोले हम तो यहां से फंस गए जैसे 32 दांतों के बीच में जीव। हनुमान जी बोले तो जा बताओ, तुम जीव आओ? बोले हाँ। और बोले जे राक्षस दांत आए? बोले हाँ। हनुमान जी बोले विभीषण जा बताओ पहले जीव आई थी के दांत? विभीषण बोलो पहले जीव आई फिर दांत आए। बोले पहले जीव जे है के दांत? विभीषण बोले पहले दांत चले जे जीव बचे। तो हनुमान जी बोले तुम ही बचो। कैसे तुम जीव ही आओ? अब तुम ही खो बचने अकेले। अच्छा जी दांत इतने दुष्ट हैं रे कि हम तुम्हें कहा बताओ, जीव इतनी महाजन, जीव या संत, वो दांत या दुष्ट। अगर दांत में तो सो कचड़ा फंस जाए, वो जुन वह जीव निकालने दे है जुनमान है ने। तुम कितना भूल गए वो माई खोजे। तुम तो गारंटी कहा ही नहीं तुम सो सको, इतो सो फंस जाए कछु।
इतनो सो कचड़ा फसुर जा जीव गई उते। अच्छा जी दांत इतने दुष्ट है कि तन्नक मौका मिलो रे को तर खात। बताओ जो खुद की जीव खुद ही दांत काट खात। जी हाँ दुष्ट, तुम दुष्ट के संग कितना अच्छो करियो, मनो को जब मौका मिले वो तुम्हें काट है। हाँ बिल्कुल गारंटी जाने की दुष्ट आदमी खुद सांप खाई। पूरी जिंदगी तुम सांप को दूध पियाओ तो का सांप आखिरी नो अमृत दे सका तुम्हें। वो जब भी उगल है, जब जहर उगल है। वो भलो आदमी होते हमारी गैया घाई, चारों खुआ दे, भूसा खुआ दे, जूठन खुआ दे, मन जब भी दे है, जब दे है दूध ही। माने संत जब भी करेंगे तो भला ही करेंगे। एक बार एक ट्रेन में दो आदमी बैठे, लड़ा पारी जैसे तुम्हारे लड़ता है। तुम्हारे नबी का मत नहीं करो। हम भली नहीं आज संगे पर न्यूज है तो हम पल पल की लाए रहे। हाँ हमें जा बताओ, तुम्हारे को तनक ट्रेन में दिक्कत हो गई, तुम्हारे ने महाभारत कर दो, तुम्हें राम जी चाहे ने, तुम्हें शंकर जी की कृपा चाहे ने। ऐसी कृपा नहीं मिले, इतने सस्ते नहीं भगवान। पिछले भक्तों के इतिहास को उठाओ, उन्हें कितने कष्ट सहे। तुम 10 मिनट के कष्ट में उग्र हो गए। 10 मिनट को कष्ट, रात भर को कष्ट न झेल पाए, और जिन्हें हजारों वर्ष शरीर पे बामी के बमीठा लगा दे, जब कहूं भगवान मिले। ऐसे नहीं मिले भगवान। ने भगवान पागल है, ने भगवान जो नहीं है कि तुम्हें जानते नहीं है। पूरी ट्रेन भर कपट भरो रहो, और इतिहास जाके भी बोई कर हो, या भी गारंटी है। तो दो आदमी ट्रेन में लड़ रहे थे। एक बोलो कि हम तुम्हारे मुंह में मार हैं, तुम्हारे 32 गरजे। सो दूसरो बोलो हम तुम्हारे मुंह में मार हैं, तुम्हारे 64 झरजे। सो तीसरो बर्थ पे बैठो तो कह लो काय का पढ़े लिखे नहीं है। बोले काय, बोले दांत तो 32 होत। उन्हें कही हम तुम्हारे मुंह में मार, तुम्हारे 32 झरजे, और तुम कह रहे तुम्हारे 64 झरजे। वो बोलो हमें पता है तो कि तुम बीच में बोल हो, सामने तुम्हारे भैया जोड़ लाए थे। हमें पता है तो कि तुम बीच में बोले बिना रह ही नहीं सका। अच्छा एक बात है, जीव दांतों की सहायता कराते हैं। कैसे जब महाजन है, महाजन आदमी के संग तुम कितना उछल करियो, वो जब भी करे तुम्हारा भलो ही करे, क्योंकि स्वभाव में है वह चीज। पर अगर महाजन अपनी पे आ जाए, फिर एक कहावत है अपने बुंदेलखंड में कि एक तो गूंगा रोवे ने, और रोवे तो फिर मोंगे ने। तो महाजन महाजनी त्याग देवे। अच्छा सुनो, जैसे जे जीव जब तक कोटराई कटराई ठीक है, एक आध दिन जब जीव डॉक्टर के जाके कह देवे कि डॉक्टर साहब जो दांत दर्द करे, जो दांत दर्द करे, तो दांत कहते कि हम नहीं पिराएं, हमें नहीं निकालो। डॉक्टर उठा के वह कैंची सी और धार के बोदे है। एक बार एक आदमी दे हाथ को गो डॉक्टर के दांत दिखावे, मुंह खोलो, उन्हें तना खोलो, बोले और खोलो और खोलो। वो कहने लगो तो का मुंह में बैठ के दांत निकालो। मुंह खोलो अब जित तो खोला तो ही खोले, हमारे मुंह में बैठ के दांत निकालो। तो जीव चाहे तो पूरे दांत झरवा दे, नहीं झरवा दे। को से तनक सबरसी से कछू क्या कहें, अजीब हो जाए गुप्त माने भीतरी। और फिर जब ठूसा घल है, कौन में घल है? जीव चाहे तो दांतों में रोज कुटवाए, रोज मुंह में मुक्का घले, है ना। हनुमान जी बोले चिंता न करो, डेंटल स्पेशलिस्ट अयोध्या से डॉक्टर राम प्रसाद जी, राम सिंह जी आ रहे हैं। उनका कैंप समुद्र के किनारे लग रहा है यहीं। तुम जाके बता दियो कौन कौन दांत में तकलीफ है, वे सब निकाल के फेंक दें। विभीषण बोले तो अब तो चेक करा भी जाने पर, आज चेक करा भी थे। और जोन जोन दांत में तकलीफ थी राम ने सब झरा दे। झराए कि नहीं झराए?
विभीषण बोले एक काम करो, बोले का, एक सौदा कर ले, फेंका। बोले कैसो? हनुमान जी बोले कि देखो हमने पिताजी को देख लो है, माताजी से नहीं अपनी कोई जान चिनार, और तुमने माताजी को देख लो सो पिताजी से तुम्हारी जान चिनार नहीं है, सो सौदा कर ले। बोले का? बोले तुम हमें माता के चरणों से लगा दे और तुम आओ सो हम तुम्हें बाप के चरणों से लगा दें, ठेका हो जाए। क्या हुआ कि जुगत विभीषण, कौन सी जुगती हती? अब चौपाई तो पढ़ ली। जुगत विभीषण सकल सुनाई, अचले पवन सुत विदा कराई। जुगत का हती? विभीषण ने कहा अशोक वाटिका में रावण के विशेष गुप्तचर भाभी मंदोदरी और मेरे परिवार के बगैर किसी का प्रवेश नहीं है वहां। तो हनुमान जी एक काम करो। बोले क्या? बोले जब तुम गेट पार करने लगो जहां सीसीटीवी कैमरा लगे तो तुम हमारा रूप बना लियो, मेरा रूप लेकर जाओ तो तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, अचले पवन सुत विदा कराई। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करहु विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु रूप बनावा। सीता जी से बोला, हनुमान जी बैठे हैं, सीता जी से बोला कि तब अनचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तो तरण धर ओट कहत बय देही, सुमर अबदपति परम सनेही। सीता जी कह रही रावण हम उस ससुर की बहू हैं जिसने राम के वियोग में तिनके के समान प्राण त्याग दे, ऐसे ही मैं भी दशरथ की बहू हूं, मैं भी इस तिनके के समय समान प्राण त्याग दूंगी। रावण बोला मास दिवस कहू कहा न माना। एक एक चौपाई पे तो बहुत समय लग जाए है, इसे आप भेंट भर हो जाए। मास दिवस कहू कहा न माना, तो मैं मारे उकाड़ी कृपाणा। कह गया कि समझाओ, तो रावण चला गया। अब सीता जी दुखी बैठी हैं। तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। एक श्री रविंद्र जैन जी का जो रामायण में उन्होंने गाया बड़ा प्रचलित है, एक लाइन कि कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। अब भजन तो लंबो है। सिया संग छोड़ी उनने देखो राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। और सीता जी ने जब कथा सुनाई, सुका कह रही कि श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, और कही सो प्रगट होत किन भाई। कथा सुनाने वाला इतनी सुंदर कथा। हनुमान जी बोले माता जी कथा तो सुंदर है, पर जो कह रहा हो वो बंदर है। कथा तो सुंदर है पर कहने वाला बंदर है। सीता जी बोली आ जाओ। हनुमान जी बोले
कि हमने सुनी तुम बंदरा की फोटो देख के डरात। हाँ, सीता जी अगर बंदर की तस्वीर देख लेती दीवार पे तो बेहोश हो जाती, तो नहीं डराती। लिखो है सो, जरूर पढ़ियो। अयोध्या कांड में लिखो है, जब बन जा रही हैं सीता जी, जब राम जी कह रहे हैं पिताजी तुम उन्हें समझाओ इस जानकी को। बोले का है कि सिय बनतात बसत के ही भांति, और चित्र लिखित कपि देख डराती। सीता जी बोले पहले डराते, हमने ऐसे ऐसे राक्षस देख ला के बंदरा को कोई मायने नहीं रखा, इसलिए अब प्रकट हो जाओ। अच्छा, हनुमान जी प्रकट हो गए। अब वही भाव जो हनुमान जी को डरा, तो तब हनुमंत निकट चली गया हूं, फिर बैठी मन विस्मय भऊ। सीता जी ने मुंह फेर लो। हनुमान जी बोले देखो माता जी, हमने पहल कही कि हम सामने तो आ रहे, पर हम पे नजर पड़े, आप मुंह फेर के बैठ गई। सीता जी बोली हाँ विश्वास नहीं हो रहा। बोले कैसो? नर बानर रहु संग कहू कैसे। अब हनुमान जी बोले होगा संग, नहीं तो कुछ गुप्त बात बताओ। हनुमान जी बोले हम जानते जा बात, कि जो मौका आया है सो एक दिन हम पांव दबा रहे थे राम जी के, और पांव दबात दबात हमने पूछ ली का है प्रभु तो माता जी से का कह का नाम लेत। दो लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए व्यक्ति को जीवन में कभी। अपने बड़े बेटे का इस मुंह से नाम नहीं लेना चाहिए। अगर पिता अपने पुत्र का नाम लेता है तो उसके भाग्य को धीरे धीरे खत्म करता है। इसलिए कभी अपने प्रथम पुत्र जो बड़ा बेटा हो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। वो पत्नी को कब पति को नाम ने लो चाहिए। आजकल तो ऐसे बोला जैसे भैया हरे हुए ऐसे नाम लेते रहे जैसे जी बिल्कुल यार तमाशो। हम तो जी माला में देखा ऐसे बतिया थे दो ही कुर्सी पे बैठे जैसे जी बचपन से संग ही रहे हुए हैं। वालो घर गया लगी यार फैशन में कछु न कहो तो कथा ही कथा होन दे यार। हम ज्यादा कुछ कछु कहो नहीं चाह रहे थे, इस हम सोच रहे थे तो हमारी कथा ही कथा हो फालतू की बात है बिल्कुल नहीं। भी तो पर तुम्हारी यूट्यूब पे जो सुना था जो जाना था जो अन्य जाना था तो सुन ली को पता पा रहा कि तुम्हें कितनी अच्छी कथा सुनाई गई थे। नहीं ऐसी कथा वाचक नहीं हम। दो जनों को तो हमारी कथा आई नहीं, एक मूर्खों को और एक मुर्दों को। हाँ, दो जगह तो हम बोलते ही नहीं। जहाँ मुर्दा हुए मैंने मुर्दा ऐसा नहीं कि सांस चल रही हुई, जे की आत्मा मर गई उसको का कथा सुनाए बताओ। जो बाबू दद्दा से प्रेम नहीं कर रहा हो वो तुम्हारा जगह हमारी नजर में। और एक मूर्ख कि इतनी खरी खरी सुनबे के बाद भी तुम नहीं सुधर रहे तो तुमसे बड़ो मूर्ख को कहा। मेरी कथा दो लोगों को नहीं, एक मूर्खों को और एक मुर्दों को। ये तो जिंदों का शहर है साहब। अपन तो खुलेआम व्यापार कर भी निकले हैं। ज्यादा भीड़ भी ना हो तो उससे भी दिक्कत नहीं हुई। जिंदा 4 और मुर्दा 1000 का अच्छे को कहा है। 4 जिंदा हैं 1000 मुर्दा धर एक जगह। अच्छी जगह कौन कहा है? जहां 4 जिंदा है ना। हनुमान जी बोले हमने पूछ लाई थी। बोले का कि माता जी तुम्हें कौन नाम से बुला तो तुम कौन नाम से। तो हनुमान जी ने 2 ही नाव इकट्ठी ले आए कि राम दूत में मात जानकी। राम जी ने कभी सीता नहीं कहा जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो राम दूत। सीता जी बोली तुम दूत कह रहा है? बोले फिर? बोले बेटा तुम तो ऐसे लग रहा है जैसे पूत बना देवे तुम्हें। हनुमान जी बोले माता जी भाई डिग्री ले भी आए। असल में तो हम उतने ही खूब भगत आए कि तुम हमें पूत कह दे।
अच्छा राम जी ने कबू हनुमान जी को पूत नहीं कही? जब भी बुलाओ कपी बानर दूत, हनुमान जी से कौन राम जी से कौन कहीं हो पूत का नहीं कह रहा है? राम जी बोले पूत नहीं कहना है, जो है सीता जी की खोज कर भी सीता जी से पूछे को आओ, सो जो कहे राम के पूत, सो सीता जी को लगे हो न दूसरों भी आओ तो नहीं कर लो थे, हाँ मैं भी अच्छे भाई रघुवंश को नहीं हम है 3 ब्याह भाई दशरथ आई के 3 भाई, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा हरण हो गया और राम जी ने दूसरी शादी कर ले जो उनके बाल बच्चों हुआ हो पूत। हनुमान जी बोले माता जी पूत बनाने का काम बाप का नहीं है माँ का होता है। एक वो बिल्कुल सीधा उदाहरण जो है, बच्चे ना हो और बाप कितना अच्छो बाल बच्चों ले आए घरे, आपको मताई ने चाहे तो रख नहीं सका तो वो बच्चा है, और मताई कैसे कर गया कल उठो उठा ले आए तो बाप कहे